हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फैक्ट लेकर के इस चैनल पर। 23 जुलाई 2024 को भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2024-25 के वित्तीय वर्ष में यूनियन बजट को जारी कर दिया गया है। और आज हम जानेंगे कि दक्षिण एशिया में ऐसे कौन से देश हैं जिनको सबसे अधिक फंड भारत सरकार के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। इसी के साथ हम ये भी देखेंगे कि भारत में इस बार के बजट की की हाइलाइट्स क्या रही हैं और देश किस प्रकार से प्रगति करेगा और बजट का इम्पैक्ट हमारे ऊपर किस प्रकार से बनेगा। भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा ट्वीट करके यह जानकारी दी गई कि द बजट फॉर विकसित भारत इंश्योर्स इंक्लूसिव ग्रोथ बेनिफिटिंग एवरी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी एंड पेविंग द वे फॉर डेवलप्ड इंडिया। तो मोदी 3.0 का ये बजट था जहां पर इन्होंने कई सेक्टर्स में कई अहम जो है बदलाव किए हैं जो कि सार्थक भी हैं और इसका विश्लेषण आज के सेशन में हम करने जा रहे हैं। बजट पेश करने से पहले सुबह भारत की विदेश जो हमारे वित्त मंत्री हैं जिनका नाम श्रीमती निर्मला सीतारमन जी हैं, उन्होंने भारत के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात की और उनके अनुमति के बाद इन्होंने संसद में जाकर इस बजट को आपका टेबल किया। अब हम जानेंगे कि विच कंट्री रिसीव द मोस्ट एड फ्रॉम इंडिया। यूएन बजट रिवील्स टॉप 10 बेनिफिशरीज। साउथ एशिया की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे देश हैं जैसे कि नेपाल, श्रीलंका, सेशल्स और आपके मालदीव्स, जिनको भारत निरंतर सहायता देता रहता है। और मेनली जो इंडियन ओशन पर भी देश आते हैं उनको भी भारत जो है आर्थिक सहायता प्रोवाइड करता है जिससे कि भारत के संबंध उनके साथ आपके बने रहें। तो यूनियन बजट 24-25 में जो है निर्मला सीतारमन जी के द्वारा जो है भारत के जितने भी पड़ोसी फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनको बजट में आपका काफी लाभान्वित किया गया है। इस बार भारत के विदेश मंत्रालय जिसको हम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कहा करते हैं उनको 22,155 करोड़ रुपए आपके दिए गए हैं। दिस अमाउंट एक्सीड्स द 18,050 करोड़ रुपीज एलोकेटेड इन फाइनेंशियल 23 एंड 24। तो देखिए जो पिछले अगर हम वित्तीय वर्ष की बात करें तो हमारे विदेश मंत्रालय को जो है जो पैसा आपका धन आवंटित किया गया था वो 18,050 करोड़ था, लेकिन इस बार जो है इसको आपका बढ़ाया गया है, लेकिन घटा भी है। अब आप कहोगे सर बढ़ा है तो घटा कैसे है। देखिए इस बार का जो इंतरिम बजट में ये बात कही गई थी कि विदेश मंत्रालय को इस बार पैसा दिया जाएगा 29,121 करोड़, लेकिन उसको लगभग 5,000 करोड़ रुपए घटाकर 22,155 करोड़ रुपए आपका किया गया है। और इसी प्रकार से कई मंत्रालय और हैं जिसमें ये चीज की गई है, क्योंकि 3-4 महीने के बाद जो हमारे विदेश मंत्रालय के द्वारा, हमारे वित्त मंत्रालय के द्वारा या फिर जितनी अदर मिनिस्ट्रीज हैं उन्होंने देखा होगा कि कितने धन की आवश्यकता है, तो उसी पर प्लानिंग करके हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री ने उसको आपका बनाया है। इस बार ये कहा गया है कि एज पर द रिवाइज एस्टिमेट ऑफ द 23-24 इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइडेड 6,541.79 करोड़ टू दी फॉरेन गवर्नमेंट्स। यानी कि इस बार जो है जो पिछला वित्तीय वर्ष था 2023-24 का हमने 6541 करोड़ रुपए जो है फॉरेन गवर्नमेंट को दिया था और दिस सरपास द बजट एस्टिमेट्स ऑफ 5,848.58 करोड़ ऑफ 23 एंड 24। द एस्टिमेट फॉर 24-25 इज दी 5,667.56 करोड़ रुपए, यानी कि आप कह सकते हो कि 5667 करोड़ रुपए आपका एस्टिमेट आया है इस बार का। और साउथ एशिया कंट्री में सबसे अधिक अगर भारत ने किसी को धन दिया है तो वो भूटान है। भूटान को वर्ष 2024-25 में जो है 2,068.56 करोड़ रुपए आपके दिए गए हैं, जो कि पिछले बार की तुलना में लगभग 400 करोड़ रुपए आपका कम है। हमने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में उनको 2,400 करोड़ रुपए आपका आवंटित किया था और इस बार 2,068 करोड़ रुपए आपका दिया गया है। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके बजट में भारत ने वृद्धि की है। अगर हम टॉप 10 कंट्रीज देखें जिसको भारत के द्वारा धन दिए गए हैं या फिर दिए जाते हैं तो उनकी श्रेणी में भूटान को 2,068.56 करोड़, इसके बाद नेपाल 700 करोड़, मालदीव्स 400 करोड़, मॉरिशस 370 करोड़, म्यांमार 250, श्रीलंका 245 करोड़, अफगानिस्तान 200 करोड़, अफ्रीकन कंट्रीज 200 करोड़, बांग्लादेश 120 करोड़, सेशल्स 40 करोड़, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज को 30 करोड़। तो यहाँ पर एक सबसे अच्छी बात ये देखनी होगी कि अफगानिस्तान में तालिबान गवर्नमेंट है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उनको जो है आर्थिक सहायता लगातार पहुंचाते जा रहे हैं। इस बार जो बजट आपका वृद्धि की गई है जिन देशों में, उनमें नेपाल,
श्रीलंका, सेशल्स आता है। और जिनके बजट में थोड़ी कमी की गई है उसमें भूटान, म्यांमार, मॉरिशस, बांग्लादेश, मंगोलिया है। और ऐसे 2 देश हैं जिनके बजट में चेंज नहीं किए गए हैं, वो हैं अफगानिस्तान और मालदीव्स। अब चलिए इंक्रीज एलोकेशन की बात कर लेते हैं। सो नेपाल स्टैंड आउट एज अ सिग्निफिकेंटली beneficiary with an allocation of 700 crore rupees, marking a substantial increase of 150 crore rupees from the previous budget। तो प्रीवियस बजट 23-24 में इनको आपका लगभग 550 करोड़ मिला था और इस बार जो है रिवाइज करके जो है इनको 700 करोड़ रुपए आपका दिया गया है। श्रीलंका हैज ऑल्सो सीन अ नोटवर्थी इंक्रीज इन एलोकेशन विथ 245 करोड़ रुपीज अरमार्क 24-25। साथ ही साथ सेशल्स हैव रिसीव्ड एडिशनल 30 करोड़ रुपीज। सेशल्स के भारत के संबंध काफ़ी अच्छे हैं, वहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो हिंदू ही हैं और इनके भी बजट में आपका हम कह सकते हैं कि वृद्धि की गई है। इसी के साथ स्टडी एलोकेशन की बात करें तो इसमें अफगानिस्तान, मालदीव्स आपके आ जाते हैं, और अफगानिस्तान को 200 करोड़ रुपए, मालदीव्स को 400 करोड़ आपके दिए गए हैं। मालदीव्स के साथ हमारे संबंध अच्छे अभी नहीं हैं, लेकिन अभी जो इंतरिम बजट था उनके बजट में आपकी थोड़ी कमी की गई थी, लेकिन भारत ने इस बार उनको 400 करोड़ रखा, जो कि पिछले साल भी हमने उनको फुल फ्लेज बजट में 400 करोड़ रुपए दिया गया था। भूटान और म्यांमार के बजट में थोड़ा आपका गिरावट की गई है, क्योंकि ये भी देखा जाता है कि जो भी बजट, मान लीजिए 100 करोड़ रुपए किसी को दिया जा रहा है, अब 100 करोड़ में अगर वो कोई 40 करोड़ ही आपका खर्च कर पाए, तब तो आगे आने वाले बजट में तो हम उसको 160 करोड़ ही देंगे, ठीक है, यानी कि उसी हिसाब से उसको हम देते रहेंगे। इसी के साथ द प्रीवियस ईयर सॉ एन एलोकेशन ऑफ 200 करोड़ रुपीज विद ओनली 130 करोड़ रुपए यूटिलाइज। मॉरिशस एंड मंगोलिया आर ऑल्सो ऑन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज रिसीविंग डिक्रीज एड। तो हम मंगोलिया को भी दे रहे हैं। मंगोलिया आप सभी जानते हो लैंड लॉक कंट्री है, जो कि चीन के नॉर्थ में और रशिया के साउथ में आपका आता है। स्ट्रेटेजिक कंटिन्यूटी देखें, सो द चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट इज इन ईरान कंटिन्यूज टू रिसीव अ स्टडी एलोकेशन ऑफ 100 करोड़ रुपीस। और अभी हमने इसी साल ईरान के साथ चाबहार पोर्ट पर 10 इयर्स का एग्रीमेंट आपका साइन कर लिया है, जिससे कि इस रूट के माध्यम से हम इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की मदद से भारत से सीधा संपर्क रशिया तक साध सकेंगे। बजट में भारत सरकार की प्रायोरिटीज की बात करें तो इसमें प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग, अर्बन डेवलपमेंट, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, एनर्जी सिक्योरिटी, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स आपके रहे थे। फिजिकल डेफिसिट टारगेट किया गया है कि इसको हम रिड्यूस करके 4.9% आपका करेंगे, और जो कि पहले रिवाइज आप 5.1% था, तो लगभग हमने 0.2% इसमें आपका कम किया है। फिजिकल डिफिसिट होता है वित्तीय घाटा। सरकार को वित्तीय घाटा कितना होता है, और सरकार चाहती है कि वित्तीय घाटा 4 के नीचे ही रहे। अगर 0 रहेगा तब तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सकता कि वो 0 आपका चला जाए। वहीं पर अगर हम 1952-53 से लेकर अभी तक के बजट को देखें तो 1952-53 में जब आपका बजट स्टार्ट हुआ था तो 401 करोड़ रुपए का आपका प्रावधान रखा गया था। फिर जब 21वीं सेंचुरी में हम आए 2000-2001 में, तो ये बजट आपका लगभग 3,38,000 करोड़ का था, और इस बार 47,65,768 करोड़ रुपए का बजट था। और इसी बजट को भारत सरकार के द्वारा अलग अलग मिनिस्ट्रीज में बांटा गया है। सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है कि क्या इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बदलाव है या फिर नहीं है, तो जी हाँ, काफी बड़ा बदलाव इस बार इनकम टैक्स के उसमें किया गया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन इंक्रीज फ्रॉम 50,000 रुपीज टू 75,000 अंडर द न्यू टैक्स रिजिम, रिजल्टिंग इन सेविंग ऑफ 17,500 इन इनकम टैक्स। अगर जिसकी आपकी इनकम 0 से लेकर 3 लाख रुपए तक की है वार्षिक, उसको 1 रुपए भी टैक्स नहीं देना है। जिसकी 3 से 7 लाख रुपए है उसको 5%, 7 से 10 लाख 10%, 10 से 12 15%, 12 से 15 20%, और 15 के प्लस ऊपर जाएंगे तो उसको 30% आपका देना पड़ेगा। लेकिन अगर हम भारत जैसे में देश में देखें तो ये जो टैक्स आपका इम्पोज किया जाता है सरकार के द्वारा काफ़ी आपका अधिक है। अब मान लीजिए कोई 10 लाख 15 लाख कमा भी रहा है, तो वो अगर 20% 30% दे देगा, तब वो किस प्रकार से अपनी सेविंग करेगा, और बिल्कुल नहीं चाहेगा कि वो सरकार को आपका दे। इस प्रकार से हम कहना चाहेंगे सरकार अपने टैक्स रिजीम में थोड़ा आपका बदलाव लाए, इसको और मॉडरेट करती चली जाए। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो इसमें
एग्रो प्रोडक्टिविटी और रेजिलियंस के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपीस एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में आपका रखा गया है। न्यू 109 yielding and climate resilient varieties of 32 field and horticulture crops will be released for cultivation by farmer. 1 crore farmer will be initiated into natural farming supported by certification and branding in next 2 years. 10,000 need based bio input resources center will be established. इसी के साथ नेक्स्ट जनरेशन लैंड रिफॉर्म्स में देखें तो इसमें कहा गया है कि फिजिकल सपोर्ट में इंसेंटिव टू स्टेट्स फॉर लैंड रिलेटेड रिफॉर्म्स and action within 3 years. Land related reforms in urban areas to cover urban planning, usage and building bylaws. साथ ही साथ in rural areas land related reforms will cover land administration planning. आपको याद होगा 2020 अप्रैल में जो है भारत सरकार ने स्वामित्व योजना आपकी लाई थी, जिससे कि जो गांव की जमीनें हैं उनका जो है हम जीपीएस और ड्रोन के माध्यम से सर्वे करके सभी प्रॉपर्टायर को आपका ई कार्ड प्रोवाइड कर सकें। डिजिटाइजेशन में देखें लैंड रिकॉर्ड इन अर्बन एरियाज विल बी डिजिटाइज विद द जीआईएस मैपिंग। तो ये चीजें आपकी इसमें कही गई हैं। इसके अलावा इंक्लूसिव ग्रोथ और डेवलपमेंट को देखते हुए भारत सरकार ने 3 करोड़ एडिशनल हाउसेस प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनाने का आपका निर्णय किया है, जिसमें रूरल और अर्बन एरिया में दिए जाएंगे। 3 लाख करोड़ रुपीज एलोकेशन फॉर स्कीम बेनिफिटिंग वुमेन एंड गर्ल टू प्रमोट वुमेन लेड डेवलपमेंट। प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान, इसको आपका लॉन्च किया जाएगा, जिससे कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस जो ट्राइबल कम्युनिटीज में हैं उसमें 63,000 विलेजेस को कवर करके 5 करोड़ ट्राइबल सिटीजन्स को ट्राइबल मेजॉरिटी विलेजेस और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हम देंगे। 100+ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आपके ब्रांचेस बनाए जाएंगे। 266 लाख करोड़ रुपीज प्रोविजन रूरल डेवलपमेंट इन जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड है उसके लिए आपका दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि बजट को किस प्रकार से आपका लाया जाता है और बजट के माध्यम से भारत के विकास की रूपरेखा तय होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर में देखें कैपिटल एक्सपेंडिचर टू बी 11,11,111 करोड़ रुपए आपका 3.4% ऑफ जीडीपी रखा गया, जो कि काफी अच्छा है। 1.5 लाख करोड़ रुपीज प्रोविजन फॉर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बाय स्टेट गवर्नमेंट। फेज 4 ऑफ पीएमजीएसवाई टू प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू 25,000 रूरल हैबिटेंट्स। Accelerated irrigation benefit program to provide support of 11,500 crore rupees project such as काशी मच्छी इंट्रा स्टेट लिंक। वहीं पर असिस्टेंट तो असम और हिमाचल प्रदेश को फ्लड मैनेजमेंट के लिए दिया जा रहा है, जिससे कि उत्तराखंड सिक्किम ये जहाँ पे जो लोग हैं जो क्लाउड ब्रस्ट नेचुरल कैलेमिटी से आपके हताहत होते हैं तो उनको अधिक से अधिक हम आर्थिक सहायता दे सकें। इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडस्ट्रियल नोड एट गया एंड अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आपका डेवलप किया जाएगा। फॉलोइंग रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट टू बी डेवलप्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 26,000 करोड़ रुपीस, जिसमें पटना पुणे पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर, बोध गया राजगीर वैशाली, एडिशनल 2 लेन ब्रिज ओवर रिवर गंगा बक्सर आपके आएंगे। स्पेशल फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर 15,000 करोड़ रुपीस प्रोवाइडेड फॉर आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट करेंटली फाइनेंशियल। तो देखिए आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए आपके मिलने वाले हैं। वहीं पर ये देख लेते हैं कि कौन सी चीज आपकी महंगी हुई है सस्ती हुई है, क्योंकि आम आदमी जो रहता है अपने किचन को देखता है, अपने घर को देखता है। उसमें अगर हम प्राइसेस देखें किसके बढ़े हैं तो फर्टिलाइजर के, इंसेक्टिसाइड्स के, पीवीसी फ्लेक्स बैनर्स के, नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यूज्ड इन ऑटोमोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। वहीं पर किसका कम हुआ है, कैंसर मेडिसिन, गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम, मोबाइल फोन चार्जर, लेदर फुटवियर, 25 क्रिटिकल मिनरल्स का, तो इनका आपको स्लो डाउन किया गया है। उसी पर विपक्ष के और भारत के पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम जी के द्वारा कहा गया है कि आई एम हैप्पी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर हैज वर्चुअली अडॉप्टेड द एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव आउटलाइन ऑन पेज 30 ऑफ द कांग्रेस मैनिफेस्टो। आई एम ऑल्सो हैप्पी दैट शी हैज इंट्रोड्यूस्ड द अप्रेंटिसशिप स्कीम अलॉन्ग विद एन अलाउंस टू एवरी अप्रेंटिस। अब बात करते हैं कि पैसा आता कहाँ से है और भारत सरकार जो है पैसे को खर्च कहाँ पे करती है। तो अगर हम 1 रुपए को लेके चलें जिसमें 100 पैसे होते हैं तो 28 पैसे आपके बोरोइंग्स और अदर लाइबिलिटीज के रहते हैं, 1 पैसे आपके नॉन डेब्ट कैपिटल रिसीट के 7 पैसे, नॉन टैक्स रिसीट के 18 पैसे, जीएसटी के आपके रहेंगे 5 पैसे, यूनियन एक्साइज ड्यूटी के 4 पैसे, कस्टम्स के 19 पैसे, इनकम टैक्स के 17 पैसे आपके कॉर्पोरेट टैक्स के रहा करते हैं। इसमें गौर देने की बात यह है कि टोटल रिसीट आर इंक्लूसिव ऑफ स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज, फिगर्स हैव बीन राउंडेड ऑफ। अब
ये मनी जो है यहाँ से तो आता है, अब कहाँ पे जाता है ये भी देख लेते हैं। तो देखिए, स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस ड्यूटी, इंटरेस्ट पेमेंट, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, फाइनेंस कमीशन, अदर ट्रांसफर्स, डिफेंस, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, सब्सिडीज, पेंशन और अदर्स में ये आपके पैसे खर्च किए जाते हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो कि आपको जानना जरूरी है यूनियन बजट से रिलेटेड। इंडिया फर्स्ट एवर बजट, इसको अनाउंस किया गया था 7 अप्रैल 1860 में। इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया, जेम्स विल्सन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी प्रेजेंटेड इट टू द ब्रिटिश क्राउन। इसी के साथ जब भारत स्वतंत्र होता है, आर के शामुखम शेट्टी प्रेजेंटेड फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इसी के साथ 10 नंबर ऑफ यूनियन बजट प्रेजेंटेड बाय द मोरारजी देसाई, द हाईएस्ट बाय 1%। मोरारजी देसाई के द्वारा टोटल 10 बार जो है भारत का बजट आपका पेश किया गया है। Until 1999 the union budget was announced at 5 PM। 1999 तक 5 बजे शाम को आपका बजट पेश किया जाता था, लेकिन फिर इसको आपका यशवंत सिंह ने ना, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो उसको सुबह 11 बजे पेश करना शुरू किया। ऐसा क्यों था? क्योंकि अगर हम कांग्रेस पार्टी को देखें तो इसलिए वो 5 बजे बजट पेश करती थी, क्योंकि आप जानते हो कि जो GMT देख लोगे तो उसमें 5.5 घंटे जो है ब्रिटेन हमसे आगे रहता है, और जब यहाँ पे 5 बजता था तो वहाँ पे आपकी उसी प्रकार से सुबह होती थी, तो इस कारण से हम 5 बजे शाम को करते थे। लेकिन अटल बिहारी यानी कि एनडीए की गवर्नमेंट आई और उन्होंने इसका टाइमिंग चेंज किया। टिल 2016 द यूनियन बजट वॉज प्रेजेंटेड ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ द फरवरी। पहले 28 फरवरी को आता था, लेकिन 2017 से 1 फरवरी को आना ये शुरू कर दिया गया। On 1 Feb 2021, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण प्रेजेंटेड द फर्स्ट पेपरलेस बजट। क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक था, तो ये दिखाने के लिए सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं और डिजिटाइजेशन को ज़्यादा आपका हमको प्रमोट करना चाहिए, इसलिए ई पेपरलेस बजट आपका आया था, पेपरलेस बजट। यूनियन बजट में बहुत सारी आपकी बातें कही गई हैं और हम चाहेंगे कि इस बजट के माध्यम से भारत का भला हो, भारत का विकास हो और जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनका भी विकास और वृद्धि होती जाए। अगर आपको विश्लेषण अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को आप प्रेस कर दें। जय हिंद।